हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। आज के सेशन में हम बात करेंगे अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है बीएड का 2022 का। ठीक है, जो इंट्रेंस एग्ज़ाम अभी 6 जुलाई को था, उसका जो पेपर था उसमें जो क्वेश्चन थे ना, उसको हम डिस्कस करेंगे कहाँ से कैसे क्वेश्चन और उनके सही आंसर को हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सब्सक्राइब कर लें, सेशन को लाइक कर लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, दयालु शब्द है। ठीक है, तो उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। उसमें चारों ऑप्शन में आपने देखा होगा एक शब्द रहा होगा विशेषण का। ठीक है, तो जो विशेषण है ना वो दयालु शब्द है, तो ये सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, इसमें ऊष्ठ है व्यंजन है, उसमें देखिए 4 आपको व्यंजन दिए गए थे। ठीक है, उसमें जो म था ना वो क्या था, एक ऊष्ठ व्यंजन था। तो देखिए म को आप एक बार उच्चारित कीजिए, प्रोनाउंसिएट कीजिए। तो क्या है वो, ऊँट से म, देखिए ऊँट से टच होके निकल रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अभिशाप का विलोम। तो अभिशाप का विलोम वरदान होता है ना। ऑप्शन में आपने ट्रिक करा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बिहारी हिंदी में कौन सी सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो बिहारी हिंदी में छत्तीसगढ़ी जो है ना वो सम्मिलित नहीं है। तो ये जवाब आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 4 क्वेश्चन हमने देख लिया, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, और वो क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है तत्सम नहीं है। ठीक है, एकल, कपूर, वानर, आचरण। ठीक है, इन चारों में, ठीक है ये ऑप्शन दिए गए थे, इन चारों में जो तत्सम है वो नहीं है। वो कौन सा नहीं है, कपूर, क्योंकि ये सही मायने में इसका तत्सम होता है कर्पूर। ठीक है, तो एकल, वानर, आचरण तत्सम है, लेकिन कर्पूर तत्सम नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है संघोष नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए ड, द, ब, भ, घ, ग, ज, ड ये संघोष नहीं है। क, च, ट जो है वो संघोष है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, लिंग्विस्ट का अर्थ है। लिंग्विस्ट जो वर्ड उसमें दिया गया था उसका क्या अर्थ था, जो ऑप्शन में थे। ठीक है, तो लिंग्विस्ट का मतलब होता है भाषाविद, भाषा विज्ञान के मतलब जानने वाले, है ना। तो लिंग्विस्ट का अर्थ भाषाविद होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछा है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है तत्सम का उदाहरण नहीं है। ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि ऑप्शन ये दिए गए हों, अगर दिए गए थे तो ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन सेम था। तो तत्सम का उदाहरण इसमें से नहीं है। अग्नि, अंधकार, आंवला या कपाट। ठीक है, तो इसमें सही जवाब है जो आंवला है। ठीक है, ये तत्सम का उदाहरण नहीं है। ठीक है, आपने अटेम्प्ट करा होगा, नहीं किया होगा तो जांच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ध्वनि के, ठीक है, ध्वनि के लिखित रूप को कहते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं, वर्ड, शब्द, वाक्य, अर्थ। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ड। तो ध्वनि के लिखित रूप को कहते हैं वर्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 किस विषय में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है जल का पर्यायवाची, इसमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से वो कौन सा है जो जल का पर्यायवाची नहीं है। देखिए जल का पर्यायवाची आपको पता है, तोय होता है, नीर होता है, पानी होता है, लेकिन वन किसका पर्यायवाची है, जंगल का। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है क्वाड और AUKUS दोनों में सम्मिलित देश, मतलब ऐसा इसमें से चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा देश है जो क्वाड में भी और AUKUS दोनों में सम्मिलित है। देखिए ये इंटरनेशनल करंट अफेयर का मुद्दा है। ठीक है, क्वाड में कौन कौन सी कंट्री हैं बताइए। इंडिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, पता है आपको, जापान है, ठीक है, और क्या है, USA है। क्वाड में ये है, ऑस्ट्रेलिया इसमें भी है, और AUKUS है ना, इसमें भी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब आपका था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो पूछ रखा है। इसमें पूछा है शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, अब इसमें देखिए ऑप्शन तो मैंने 4 खुद बनाई है, लेकिन इसका सही जवाब अगर आपने ट्रिक किया होगा तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी था। ठीक है, तो अंत्याक्षरी जो था शुद्ध वर्तनी है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। इसमें भी वही सेम क्वेश्चन, मतलब सेम प्रकार का क्वेश्चन, अशुद्ध वर्तनी है, ठीक है। उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें हिरण्यकश्यपु जो था वो क्या था बताइए, हिरण्यकश्यपु अशुद्ध वर्तनी था, मतलब ये सही जवाब था उसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सटीक जवाब आप खुद निकाल लीजिएगा। इस यहाँ पे 2 वाक्यांश, 4 वाक्यांश उसमें दिए गए थे, ठीक है। उसमें आपसे पूछा गया था कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसमें आपको सही जवाब चूज करना था, ठीक है। लेकिन इसमें से अगर 2 इनकरेक्ट ऑप्शन आप निकाल देते, जैसे शुद्ध झूठ बोलने वाला क्या कहलाता है, यहाँ पे लिखा था उसमें मितभाषी, लेकिन मितभाषी का अर्थ होता है कम बोलने वाला, ठीक है। तो ये आप वहाँ से निकाल देते। मरने की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षा नहीं बोलते हैं, मुमूर्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुमूर्षा, ठीक है। तो इस ऑप्शन को भी रिजेक्ट कर देते और आप आंसर के करीब पहुँच जाते, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 इस तरह से आप अटेम्प्ट कर लेते। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। कृतिलता में, कृतिलता एक रचना है, ये मतलब इसमें किस जिले का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो कृतिलता में जौनपुर जिले का वर्णन किया गया है, ठीक है। ये जवाब आपका सही जवाब था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल किसने कहा, ठीक है। तो मिस्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहा है, ठीक है। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 इसी पेज पे है। यहाँ पे एक दिया हुआ है आपको, एक चौपाई दिया हुआ है और उसमें पूछ रहा है कौन सा अलंकार है। अजो तरियौन ही रहियो श्रुति सेवत इक रंग में, तो इसमें आपको अलंकार बताना है। तो इसमें अलंकार है श्लेष अलंकार, ठीक है। तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे इसमें क्या है, एक ही वर्ड, एक ही शब्द कई मीनिंग बताए, ठीक है, तो उसे श्लेष बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। धरती का पर्यायवाची क्या है, ठीक है। धरती का पर्यायवाची धरा, भू, वंश, धरा, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन रहा हो, ठीक है, उसमें से ट्रिक कर सकते थे। अगर नहीं भी था तो देखिए धरा, भूधरा और वंशधरा के अलावा जो ऑप्शन नंबर डी था वो आप सही मार सकते थे कि वो नहीं था, ठीक है, धरती का पर्यायवाची। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या पूछ रहा है। पतंग का अनेकार्थी कौन सा नहीं है, ठीक है। पतंग शब्द का अनेकार्थी मतलब पतंग एक ऐसा शब्द है जिसके कई मीनिंग निकलते हैं, ठीक है। तो अनेकार्थी में कौन सा नहीं है। देखिए पतंग का क्या होता है, सूर्य भी होता है, खेल का सामान भी होता है, पक्षी भी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी था वो सही जवाब था, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर डी की जगह आप कुछ भी एज्यूम कर लीजिए। तो आपको ये पता होना चाहिए पतंग का जो अनेकार्थी शब्द है, सूर्य भी है, खेल का सामान भी है, पक्षी भी है, ठीक है, इनको भी पतंग बोलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछ रहा है आपको। आंखें चुराना का मतलब नहीं है। वहाँ पे 4 ऑप्शन थे, ठीक है। वहाँ पे प्रेम करना भी ऑप्शन था जो सही जवाब नहीं था, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहा है नहीं है, ठीक है। आंखें चुराना का मतलब प्रेम करना नहीं होता है, ठीक है। आंख मिलाना हो सकता है, ठीक है। आंखें चार करना प्रेम करना हो सकता है, लेकिन आंखें चुराना प्रेम का क्या है, प्रेम का मतलब नहीं है, सॉरी मतलब प्रेम करना इसका मतलब नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है पूर्व और दक्षिण के मध्य जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं। पूर्व और दक्षिण के मध्य जो कोण बनता है उसको अग्नेय बोलते हैं। अगर आपने ऑप्शन में देखा होगा अग्नेय, तो आपने उसको ट्रिक करा तो वो सही जवाब थी, ठीक है। तो अग्नेय बोलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, स्कैन करने पे गायब हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि जो सत्यार्थ प्रकाश है ना एक बुक, ठीक है, उसके रचनाकार कौन है। तो आप जवाब दीजिए, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार दयानंद सरस्वती हैं, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए थी। चरण कमल बंदव हरिराई में अलंकार कौन सा है, रूपक, ठीक है। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। भारत के किस हाई कोर्ट में 2020 तक महिला न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक थी, ठीक है। इसका भी जवाब आपको पता होना चाहिए। इसका सही जवाब था मद्रास, ठीक है। तो मद्रास जो हाई कोर्ट है उसमें 2020 तक अभी तक चयनित सबसे अधिक मतलब क्या थी, महिला न्यायाधीश थी अन्य हाई कोर्टों के कंपेरिजन में, है ना। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या पूछ रहा है आपसे। ये पूछ रहा है किस अनुच्छेद को
आपातकाल से संबंधित नहीं है। मतलब कौन सा अनुच्छेद ऐसा है भारतीय संविधान में जो इसमें चारों ऑप्शन दिए गए हैं वो आपातकाल से संबंधित नहीं है। तो पढ़िए, देखिए अगर आपसे बनता है तो ठीक है। देखिए 352 भी है, 356 भी है और 360 भी है, लेकिन 353 नहीं है अनुच्छेद, क्योंकि 352 स्टेट इमरजेंसी है ना, और उसके बाद 356 आपका किसके विषय में, नेशनल इमरजेंसी, और 360 जो है फिनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल की बात करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि जो वेब ब्राउज़र है उसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, तो उसमें से जो आउटलुक नाम का ऑप्शन था वो वेब ब्राउज़र नहीं था। ठीक है, जैसे गूगल हुआ, क्रोम हुआ, ये सब क्या है, वेब ब्राउज़र हैं, याहू वगैरह वेब ब्राउज़र हैं, लेकिन आउटलुक उसमें एक ऑप्शन था वो वेब ब्राउज़र नहीं था। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन है इंडियन सुपर लीग किसने जीता था। ठीक है, अभी हाल ही में कराई गई, तो हैदराबाद ने इंडियन सुपर लीग जीता है। ठीक है, अब देखिए प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या है, प्रत्युपकार। ठीक है, प्रत्युपकार का संधि विच्छेद है प्रतिधन उपकार, उसका सही जवाब। ठीक है, कोमलता में कौन सी संज्ञा है, कोमलता में भाव निकलता है, तो भाववाचक संज्ञा है ना। तो हमने देख लिया 30 क्वेश्चन देख लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 31 का है क्या ऑप्शन यहाँ पे, हाँ 31। देखिए 31 क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ताशी का परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय किसे जाता है। ठीक है, एक परंपरा है ताशी, ठीक है, उसको आगे बढ़ाने का श्रेय शिव सिंह सरोज जी को जाता है। ठीक है, तो ये जवाब आपका सही जवाब था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछ रहा है बहवागमन को संधि विच्छेद में, मतलब बहवागमन का संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, बहवागमन। ठीक है, बहवागमन में कौन सा संधि विच्छेद है। ठीक है, तो क्या है ये, वाह धन आगमन है ना, तो इसमें यड़ संधि विच्छेद है। ठीक है, तो ये ऑप्शन में आपको रहा होगा, तो ये सही जवाब हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या पूछ रहा है, जो अवदान का अर्थ क्या होता है, अवदान का अर्थ होता है उज्ज्वल। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 34, सिफारिश का आशय क्या है, सिफारिश का आशय होता है अनुशंसा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिकमेंडेशन। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि रिकमेंडेशन वर्ड आपने बहुत बारी सुना होगा, है ना। सत्यजीत के पुरस्कार संबंधित हैं। ठीक है, सत्यजीत रे पुरस्कार, एक पुरस्कार का नाम है सत्यजीत रे। ठीक है, ये किस दुनिया से संबंधित है बताइए, सत्यजीत रे पुरस्कार सिनेमा से संबंधित है, किससे, सिनेमा से, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी बताइए, जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है, कब, 1929 में। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने मांगी थी, ये आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछ रहा है आँख का तत्सम है, तो आँख का तत्सम अक्षी होता है। ठीक है, अब पूछ रहा है आपसे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये आ गया जीके का क्वेश्चन। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस और 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन डे। ठीक है, ये दोनों आपको पता होनी चाहिए, कन्फ्यूजन होता रहता है। अब देखिए मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था, ये ऑप्शन मतलब क्वेश्चन पूछा था, तो उसका सही जवाब था मैसेडोनिया में। तो मदर टेरेसा का जन्म मैसेडोनिया में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 ने आपसे पूछा था कि रिसेंटली जो पराग अग्रवाल जी मतलब क्या बने हैं, सीईओ बने हैं, तो किसके बने हैं, तो ट्विटर के सीईओ बने हैं पराग अग्रवाल जी। ठीक है, तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए थी। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, 41 देखते हैं। इसमें पूछ रहा है जो विक्रम बात्रा है ना, वो मतलब जो पुरस्कार है ये मतलब किसे मिला है हाल ही में। ठीक है, सॉरी विक्रम बात्रा जी तो अभी एक व्यक्ति हैं विक्रम बात्रा। ठीक है, बड़ा फेमस व्यक्ति हैं सेना के, उनको ना एक पुरस्कार मिला है। ठीक है, दिया गया है। ठीक है, जो क्या है, परमवीर चक्र। तो विक्रम बात्रा जी परमवीर चक्र प्राप्त हुए हैं। अब देखिए पोक्सो एक्ट को कब इम्प्लीमेंट किया गया था, जैसे रेप के मामले, बच्चों से रिलेटेड यौन शोषण से संबंधित जब क्या होता है, कोई केस आता है, तो उसमें क्या पोक्सो एक्ट लगता है, और ये हुआ था लागू 2012 में। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन नंबर 43 पूछ रहा है ई संजीवनी ओपीडी योजना कब लागू हुआ। ठीक है, तो ये 2019 में लागू हुआ, और ये एक प्रकार से मतलब मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड जुड़ा हुआ एक योजना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 आपसे क्या पूछ रहा है, पढ़िए। मानव द्वारा इस्तेमाल की गई पहली धातु क्या थी, तो अगर आपको सही जवाब पता हो
तो क्या थी? तांबा। ठीक है, तो मानव द्वारा उपयोग की जाने वाली पहली धातु तांबा थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। देखिए तांबा लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे पूछ रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो खेल संस्थान है वो कहाँ पे है? ठीक है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान पटियाला में है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला, अगर बात भारत की होगी तो बछेंद्री पाल, लेकिन अगर विश्व की होगी तो वो कौन है? जुनके तेबेई। कौन है? जुनके तेबेई सही जवाब था। ठीक है, अगर आपने अटेम्प्ट किया तो अच्छी बात है। बीसी रॉय पुरस्कार किससे संबंधित है? किस सेक्टर से? तो चिकित्सा से संबंधित है बीसी रॉय पुरस्कार। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 पे पहुंच गए। वो पूछ रहा है आपसे, लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें सभी का हिस्सा होता है। यह कथन एक व्यक्ति ने दिया, एक महान व्यक्ति ने। उनका क्या नाम है? बताइए। उनका नाम है अब्राहम लिंकन। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बोल सकते हैं। तो अब्राहम लिंकन जी ने ये बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 49 पढ़िए। इसमें तपोवन का संधि विच्छेद पूछ रहा है। ठीक है, तो तपह धन वन होता है इसका संधि विच्छेद, और यह एक विसर्ग संधि विच्छेद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 पूछ रहा है आच्छादन का संधि विच्छेद और किस प्रकार का? ठीक है, तो आच्छादन का क्या है बताइए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अनिधन छादन, आधन छादन। ठीक है, जो एक प्रकार का व्यंजन संधि है। ठीक है, आच्छादन, आधन छादन। देखिए विस्मय किस रस का अस्थाई भाव है? विस्मय जो किस एक कोई रस है जिसका अस्थाई भाव वो है अद्भुत। अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या है? विस्मय। बसंती हवा के रचनाकार कौन है? तो बसंती हवा के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल हैं। ठीक है, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पढ़िए। ये कह रहा है हिंदी व्याकरण की जो पाणिनि है वो किसे कहा जाता है ना? तो हिंदी व्याकरण की पाणिनि किसको? अष्टाध्यायी को। ठीक है, तो अष्टाध्यायी को बोलते हैं हिंदी व्याकरण के पाणिनि। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सब हमेशा पता होगा आपको। त्रिरत्न क्या है? त्रिरत्न जैन धर्म में मानी जाने वाली क्या है? 3 प्रकार की, मतलब एक तरह से बोलिए तो क्या है? उनका एक वचन है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। मतलब कि सही चीज देखिए, अपनी दृष्टिकोण को सही रखिए, सही ज्ञान रखिए, सही चीज को मतलब ग्रहण कीजिए, सही चरित्र रखिए। ठीक है, आचरण से शुद्ध रहिए, है ना? तो त्रिरत्न किसके हैं? जैन धर्म के। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 56 पूछ रहा है कि टेलीफोन का आविष्कारक कौन है? बताइए। टेलीफोन के आविष्कारक आपने बहुत पढ़ा है। ठीक है, तो टेलीफोन के आविष्कारक कौन है बताइए। आप इसका जवाब ग्राहम बेल याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें अगर आपसे पूछे जो केब है तो केब का फुल फॉर्म पूछा है। ठीक है, ऑलरेडी, तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन केब का सही फुल फॉर्म था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 पे पहुंचते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 तक तो पहुंच गए हैं। इसके पहले आप क्या करें, थोड़ा सा रुक के चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दें, जिससे आपके दोस्तों का भला होगा और इस पर जो भी अपडेट आएगा वो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और ऐसे ही हम बढ़िया कंटेंट आपके सामने रखते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 को पढ़िए। किस वित्तीय वर्ष में भारत ने 400 अरब डॉलर का क्या किया? निर्यात किया। ठीक है, क्या किया? निर्यात। ठीक है, तो वो था 2021-22। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है मरणोपरांत विपिन जो रावत सर थे उनको कौन सा सम्मान मिला है? तो उनको पद्म विभूषण दिया गया है। क्या? पद्म विभूषण। मरणोपरांत इनको मिला है पद्म विभूषण। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है कि एक 10,000 मीटर ऊंचाई पर स्थित विश्व का सबसे लंबी सुरंग। ये 10,000 मीटर ऊंचाई थोड़ा सा हमें संदेहपद लग रहा है जिन्होंने हमें क्वेश्चन भेजा है, लेकिन इसमें आपका सही जवाब है अटल सुरंग। ठीक है, तो विश्व में सबसे क्या है? सबसे लंबा सुरंग। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 तो यहाँ पे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 61 वर्ल्ड हेल्थ डे की बात कर रहा है, तो वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो 7 अप्रैल आप याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पूछा है वर्ल्ड म्यूजिक डे किस डेट को मनाया जाता है? तो 21 जून, जिसको हम योगा दिवस के नाम से भी जानते हैं, इसी को वर्ल्ड म्यूजिक
डे के नाम से भी जाना जा रहा है। स्वराज शब्द किसने दिया था? देखिए, अगर स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ये बोला जाए तो बाल गंगाधर तिलक थे, लेकिन स्वराज शब्द देने वाले थे दयानंद सरस्वती, तो दयानंद सरस्वती सही जवाब हो जाता है। उर्वशी के रचनाकार कौन थे? ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी उर्वशी के रचनाकार थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 आपसे पूछ रहा है कुचिपुड़ी जो डांस है ना वो किस प्रदेश से संबंधित है? तो वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 66 पूछ रहा है कि मिस यूनिवर्स 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो कहाँ पे किया गया? इजराइल में। और भारत की एक इंडियन कौन थी? हरनाज सिंधु, उन्होंने फर्स्ट प्राइज विन किया है ना, मिस यूनिवर्स का खिताब जीता 2021 का। कौन? हरनाज सिंधु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 ये आपसे क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? ठीक है, तो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 32 है उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कही थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या पूछ रहा है? जो मतलब क्या है, थिम्पू है वो किस देश की राजधानी है? तो वो भूटान की राजधानी है, पता होना चाहिए। पूछ रहा है सर्वम दुखम को किसने माना है? तो सर्वम दुखम को बौद्ध ने मारा है, बौद्ध धर्म ने। ठीक है, तो बौद्ध धर्म ये मानते हैं कि संसार क्या है? दुख की नगरी है, यानी सभी लोग दुखी हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? तो कोचीन को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़ा सारा पोर्ट है और बड़ा सरलता से पहुँचा जाता है। ठीक है, तो अरब सागर की रानी कोचीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 क्या पूछ रहा है कि जो पहली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन थी ना वो किस देश में हुई थी? तो वो इंग्लैंड में हुई थी, पता होना चाहिए। जो सार्क है ना, सार्क के कितने देश मेंबर हैं ये आप जान लीजिए, और उसके बाद कौन नहीं है ये पूछा था। ठीक है, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान और क्या है? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया हैं किसके मेंबर? सॉरी ऑस्ट्रेलिया नहीं, अफगानिस्तान। तो ये किसके हैं? सार्क के मेंबर। लेकिन म्यांमार वहीं पास में जो सटा हुआ है पूर्वी छोर से वो सार्क का मेंबर नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 74 पे पहुंचा है। अब ये क्या पूछ रहा है आपसे? इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, 22 मार्च को आई थिंक वाटर डे है। ठीक है, तो वो एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। ये आपसे क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि मिडनाइट चिल्ड्रेन नाम की जो किताब है उसको किसने लिखा? ठीक है, तो मिडनाइट चिल्ड्रेन नाम की जो पुस्तक है इसके रचयिता कौन है बताइए? सलमान रुश्दी। ठीक है, कौन है? सलमान रुश्दी, ये आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पंडित रविशंकर वादक थे, कौन से वादक थे? सितार वादक थे। ठीक है, तो पंडित क्या है? रविशंकर एक सितार वादक थे। अब पूछ रहा है आपसे इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 78 पूछ रहा है जो NCTE है ना इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 17 अगस्त 1995। ठीक है, ठीक है, तो NCT का स्थापना कब हुआ? 17 अगस्त 1995। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है आपसे NCT तो हो गया। ठीक है, कबीर के आलोचक क्या लिखते हैं? ठीक है, किसने लिखा है कबीर के आलोचक? एक ग्रंथ है, तो इसको लिखने वाले हैं दानवीर भारती जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 पे चले आए। क्वेश्चन नंबर 80 पढ़िए। इसमें पूछ रहा है कि जो पुर्तगीज थे ना, कौन? पुर्तगीज, वो गोवा पर अधिकार कब प्राप्त किए? तो 1510 में वो गोवा पर अधिकार प्राप्त किए। कौन? पुर्तगीज। उसके बाद पूछ रहा है साहित्य अकादमी 2021 पुरस्कार मतलब किसने प्राप्त किया? ठीक है, तो साहित्य अकादमी 2021 पुरस्कार 2 भाषाओं में दी गई, स्पेशली उर्दू और हिंदी। तो उर्दू भाषा के जो पुरस्कार विजेता थे वो चंद्रभान ख्याल हैं। ठीक है, चंद्रभान ख्याल पता होना चाहिए। देखिए सेशन यहीं तक, क्योंकि पेपर का मैक्सिमम क्वेश्चन हमने अबाउट 81 to 82 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, बाकी का क्वेश्चन आपके रिएक्शन के बाद, किस प्रकार से वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उसके बाद।
ठीक है। तो चलिए, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, आप अच्छा करें अपने लाइफ में।